एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कानपुर में माफिया डॉन छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम पर डाक टिकट जारी करने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में डाक विभाग ने कानपुर के डाक सहायक को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर में डाक विभाग ने माई स्टैंप योजना के तहत माफिया डॉन छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी की तस्वीरों वाले डाक टिकट जारी कर दिए। कुख्यात माफिया छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी को पहचानने में आपको शायद ही दिक्कत होती हो। जरायम की दुनिया के नामों के किस्से और दबंगई की दास्तानों को आपने न जाने कितनी बार सुना और पढ़ा होगा। यहाँ तक कि जेल में भी रहते हुए इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अपने शिकार तक पहुंच बनाने के लिए फोन के इस्तेमाल जैसे साधनों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन शातिरों ने शिकार करने के लिए सरकार की योजना का इस्तेमाल करने की सोच ली। मानने को तो इसे मस्खरी ही माना जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसे मस्खरापन समझा जा रहा है वो महज मजाक ही हो, क्योंकि करने वाले ने ऐसा क्यों किया ये जवाब तो वही दे सकता है। सुर्खियां बटोरने के लिए और नामों का इस्तेमाल हो सकता है। पहेलियां बुझाना खत्म करके अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं आपको पूरा माजरा क्या है। ये मामला छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी जैसे कुख्यात माफियाओं से जुड़ा हुआ है, जिसके नाम पर डाक टिकट जारी करवा लिए गए हैं, वो भी कानपुर शहर में सरकार की एक योजना के तहत। इस पूरे मामले में असल पेच ये है कि इस योजना के तहत सिर्फ जिंदा आदमियों का टिकट ही जारी हो सकता है। तो हुआ यही कि यहाँ मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन के डाक टिकट जारी करवा लिए गए। इन डाक टिकट का होना क्या था, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सुर्खियां पाने के लिए किया गया या फिर इनके जरिए जरायम की कोई नई कहानी लिखी जानी थी? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। अब समझने की जरूरत है कि ऐसा हुआ कैसे। दरअसल 2017 में केंद्र सरकार ने माई स्टाम्प योजना शुरू की। इसके तहत 300 रुपए जमा करके कोई भी शख्स अपने किसी साथी का या परिवार के लोगों का डाक टिकट बनवा सकता है। इसके लिए पहचान पत्र देना जरूरी होता है। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि जिसका डाक टिकट बनवाया जा रहा है वो जीवित है। ऐसे टिकट 12 की संख्या तक जारी होते हैं। अब समझने की जरूरत है कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए आवेदन करने वाले को पासपोर्ट साइज का फोटो और पूरा ब्यौरा देना होता है। इसके साथ ही एक फॉर्म भरना होता है जिसमें जानकारी भरनी होती है। इसके अलावा पहचान के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जरूरी है। इतनी पुख्ता व्यवस्था होते हुए भी मुन्ना बजरंगी, जिसकी 2018 में हत्या हो चुकी है, उसका डाक टिकट जारी हो गया। अब इसे लेकर डाक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इसे लेकर कार्रवाई करने के संकेत बड़े अधिकारी दे रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि 2 ऐसे डाक टिकट जारी हुए आज ही, और मैं इसकी जांच कर रहा हूं कि ये डाक टिकट कैसे जारी हो गए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती कहां हुई और ये गलती आगे भविष्य में ना हो, ये हम इंश्योर करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारी इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक मैसेज जाए कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। ये सच है कि बनवाने वाले से ज्यादा आंख मूंद कर काम करने वाले कर्मचारियों की नीयत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन से विभाग के कर्मचारी वाकिफ नहीं होंगे, ये माना ही नहीं जा सकता। ऐसे में अगर इन मामलों में उनकी मुट्ठी गर्म कर काम कराया जा रहा है तो ये और भी गंभीर अपराध है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।